लंकापति रावण, जिन्होंने कई स्त्रियों के साथ वैध और अवैध रूप से विवाह किया, लेकिन इन सभी में मय दानव की पुत्री मंदोदरी सर्वश्रेष्ठ थी और लंका की रानी भी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। कहते हैं कि मंदोदरी ने शिव से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। लेकिन एक और कथा भी है जिसमें कहा गया है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं पूरी कहानी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब रावण पाताल लोक पहुंचा तो उसकी भेंट मय दानव से हुई। उस समय उसने मय दानव को अपनी पुत्री के साथ एक वन में विचरण करते देखा। उन्हें देखकर रावण को उनके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह मय तथा उसकी पुत्री से उनकी जानकारी प्राप्त करने पहुंच गया। मय दानव ने रावण को बताया कि यह कन्या उसकी हेमा नामक अप्सरा पत्नी से पैदा हुई है तथा इसका नाम मंदोदरी है। मय दानव ने अपने वंश तथा वंशजों से भी रावण को परिचित कराया। तब मय दानव ने रावण से अपनी पुत्री मंदोदरी के विवाह की चिंता व्यक्त की। इसके पश्चात मय दानव ने भी रावण के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट की। रावण ने अपना परिचय दिया तथा बताया कि वह ऋषि विश्रवा का पुत्र है तथा उसकी माता राक्षस कुलीय है और उसका नाम कैकसी है। इस प्रकार रावण ने पितृ तथा मातृपक्ष का पूर्ण परिचय देते हुए यह भी बताया कि वह लंकापुरी का अधिपति नियुक्त किया गया है और उसका नाम पौलसत्य रावण है। रावण का परिचय प्राप्त करते ही मय दानव अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसने सोच विचार कर रावण को अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मय दानव के प्रस्ताव को रावण ने बिना किसी दुविधा के तुरंत स्वीकार कर लिया। मय दानव ने अग्नि को साक्षी रखकर विवाह संस्कार संपन्न करा दिया। तो इस तरह रावण ने मंदोदरी से विवाह संपन्न किया। लेकिन मंदोदरी रावण के द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध किया था और सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था। लेकिन तब भी रावण ने मंदोदरी की नहीं सुनी थी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थीं। तब श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य की सोचकर विभीषण को राजपाट सौंप दिया था और उसके बाद प्रभु श्री राम ने ही मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। परंतु उस वक्त मंदोदरी ने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था। लेकिन कुछ समय बाद वह पुनः महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। परंतु मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।